तो प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आपको 4 सेट दिए हुए ए बी सी डी और फाइंड करने को बोला है नीचे दिए हुए 12। देखिए ऑपरेशंस है, सेट में जो ऑपरेशंस है, क्या ऑपरेशंस है एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है ये a माइनस बी, ऐसे बोल देते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कंसेप्ट क्या है कि ये बोलना चाहता है कि आप इसमें से रिमूव कर दो, रिमूव कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट दोनों में से रिमूव हो जाएंगे और जो एलिमेंट ए के अंदर बचेंगे ना, आफ्टर दैट, रिमूव करने के बाद, आफ्टर दैट ओनली एलिमेंट इन ए एंड बी, इन ए एंड बी दोनों के अंदर जो एलिमेंट बचेंगे वो आपको यहां मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको समझते हैं, इसको करते हैं। कैसे करेंगे अब आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए a माइनस बी सबसे ही पहला जो है वो a माइनस बी ही रखा हुआ, तो यहाँ पे ले लेते हैं। फर्स्ट क्या है, a माइनस बी, जो अपने सारे के सारे सेट है उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है a से लेकर d तक ऐसे बना हुआ है। क्या करेंगे अब, देखिए a है ये और b है ये। सो a माइनस बी, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, कॉमन हटा दीजिए। तो कॉमन क्या क्या है यहाँ पे, देखिए 12 कॉमन आ रहा है, कॉमन हट गया। और कोई कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा। आफ्टर दैट, इसके बाद जो भी एलिमेंट, रिमेनिंग एलिमेंट्स इन ए, जो ए में रिमेनिंग एलिमेंट होंगे उसको आप मेंशन करिए। तो सबसे पहले क्या करना है, कॉमन एलिमेंट हटाने हैं, उसके बाद आप जो ए में बचेंगे एलिमेंट वही इसका आंसर होता है, मतलब वही इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये देखना है कि किस में से रिमूव करना है। अगर a माइनस बी है तो इस तरह से है, ठीक है। और हम इसको बाकी एक्सप्लोर करते हैं प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, a माइनस बी ही दिया हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है सभी सेट्स का। a और b को पहले देख लेते हैं। a ये है, b ये है। कॉमन क्या है, कॉमन है आपका ये 12 कॉमन है, ये 12 कॉमन है। अब देखिए a माइनस बी क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ हमें अब क्या चाहिए, a के जो यूनिक एलिमेंट्स हैं अब क्या होने वाले हैं, 3, 6, 9, 15, 18, 21 ये होने वाले हैं, ठीक है। और यही स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है, इसी को हम आंसर लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है आपका a माइनस सी, ठीक है। a माइनस सी हो गया। ये यहाँ पर देखिए a से लेके d तक एलिमेंट का यहाँ पे सेट बना हुआ है। a ये है और c ये है। कैसे करेंगे इसको, a माइनस सी को कॉमन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले a और c में कॉमन देखिए क्या है, 2 है नहीं, 4 है नहीं, 6 देखिए कॉमन है, कॉमन हटा दिया आपने। फिर देखिए 10, 12 कॉमन आ रहा है, 14, 16 और कोई कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब a माइनस सी क्या हो गया आपका, a माइनस सी हो गया आपका 3 हो जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट इन a 3, 9, 15 कॉमन हटाने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट, ठीक है ना, ये हो गया 3, 9, 15, 18, 21 यही इसका आंसर हो जाता है। सो कॉमन हटाते रहिए और यहाँ पर जो रिमेनिंग बचेगा ए में वो लिख दीजिए। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में है a माइनस ऑफ डी। ए माइनस डी क्या, ये देखिए a से लेकर d तक यहाँ एलिमेंट बने हुए हैं, तो a ये है और d ये है। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले कॉमन हटाते हैं। कॉमन क्या है, ये देखिए 5, 10, 15, 20, 15 देखिए कॉमन है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, तो इसका मतलब कॉमन निकाल दिया। a माइनस डी इजिकल टू क्या बनने वाला है, 3, 6, 9, 12, ठीक है ना। रिमेनिंग एलिमेंट इन ए 21, ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में देखिए यहाँ पर b माइनस ए दिया हुआ है, ठीक है ना। ए से लेकर डी तक एलिमेंट बनाया हुआ है हमने। b क्या है, b ये है और a ये है। सो b माइनस ए क्या होने वाला है, पहले कॉमन एलिमेंट रिमूव करेंगे। देखिए 8, 12, 12 कॉमन है, ठीक है ना। फिर क्या है 16, 20 और कुछ नहीं है। और हमें यहाँ क्या करना है, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ इन बी लिखना है दिस टाइम, ठीक है ना। रिमेनिंग एलिमेंट इन बी, बी में क्या बचेगा, 4, 8, 16 और 20 ये 4 एलिमेंट बी में, बी माइनस ए में बचेंगे। इसी को ही हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, सी माइनस ए। ये देखिए ए से लेकर डी तक हो गया। यहाँ पे सी माइनस ए मतलब ये है और ये है। कॉमन एलिमेंट देख लेते हैं, सी और ए में क्या बनने वाला है। ये 6 रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। 10, 12 ये हो जाएगा। 14 और 16, 14, 16 कुछ नहीं होगा। देखिए यहाँ पे करते हैं, सी माइनस ए इजिकल टू क्या है, सी माइनस ए 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, 14 है और 16 है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। रिमेनिंग एलिमेंट इन सी हमें यहाँ पर लिखना होगा उसके बाद।
सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, डी माइनस ए, सारे के सारे एलिमेंट लिख दीजिए ए से लेके डी तक। ये देखिए डी माइनस ऑफ ए, कॉमन देख लेते हैं 5 10 15 20, 15 कॉमन है, ठीक है ना, और कोई कॉमन नहीं लग रहा मुझे। सो डी माइनस ए, रिमेनिंग एलिमेंट इन डी में लिखूंगा 5 10 और 20, 5 10 और 20 है, इसी को ही यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं। सेवन्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। सेवन्थ पार्ट क्या है, बी माइनस सी, ठीक है ना, ए से लेके डी तक आप इस तरह से लिखिए बी माइनस सी। क्या है बी माइनस सी, देखते हैं बी माइनस सी, बी माइनस सी कॉमन देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 4 6 8 10 12, तो अब देखिए 4 से 4 हट गया, कॉमन है, ठीक है, 12 कॉमन मुझे लग रहा है, 8 कॉमन लग रहा है, 16 कॉमन लग रहा है, 14 नहीं है कॉमन, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बन मिला आपको रिमेनिंग एलिमेंट इन बी, क्या है, सिर्फ 20 बचा आपके लिए, यही इसका आंसर हो जाता है। 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। बी माइनस इन डी, क्या होगा, एलिमेंट लिख लेते हैं ए से लेके डी तक, ये हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया डी, ठीक है। कॉमन एलिमेंट रिमूव कर दीजिए, बी और डी में 20 से 20 रिमूव हो गया, 15 10 5 नहीं, और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो बी माइनस डी इज इक्वल टू रिमेनिंग एलिमेंट इन बी, क्या क्या बचेगा, 4 8 12 एंड 16, ठीक है ना, यही इसका आंसर हो जाता है। 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। 9th पार्ट क्या है, सी माइनस ऑफ बी। देखिए सी ये रहा आपका और बी ये रहा आपका, क्या करना है आपको, कॉमन एलिमेंट निकालिए सी और बी में से। 4 से 4 गया, 8 से 8 गया, 12 से 12 गया, 16 से 16 गया, क्या करेंगे, सी माइनस ऑफ बी, सी माइनस ऑफ बी, रिमेनिंग एलिमेंट सी में जो पड़े हुए हैं 2 6 8 10 और 14, ठीक है ना, ये रिमेनिंग बचे हुए हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। 10th पार्ट क्या कहता है, डी माइनस बी। सो ए से पहले डी का स्ट्रक्चर पूरा लिख दीजिए। अब देखिए कॉमन काटते हैं, ये देखिए ये डी है ये बी है, कॉमन काटते हैं, यहाँ पे 20 कट रहा है, ठीक है, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो इसका मतलब रिमेनिंग एलिमेंट इन डी लिखते हैं, क्या बचे, 5 10 और 15 बचे, यही इसका आंसर हो जाता है। 11th पार्ट की तरफ चलते हैं। सी माइनस डी आपको ढूंढना है। सो ए से लेके डी तक आप यहाँ पे आ गए, सी ये है डी ये है, कॉमन एलिमेंट कट करेंगे 5 10, 10 से देखिए कट होता है 15 20, और कोई कट नहीं होता, रिमेनिंग एलिमेंट इन सी लिख देंगे हम। क्या क्या बचा, 2 4 6 8 12 14 16, आंसर बना देते हैं इसको, ठीक है ना, सी माइनस डी। 12th पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या है, डी माइनस सी, ये देखिए डी ये है सी ये है, डी माइनस सी में कॉमन निकालिए 5 10 15 20। अब यहाँ पर देखते हैं 10 कॉमन बनता है, 15 20 बाकी नहीं बनता। सो डी माइनस सी ऐसे हो गया 5 15 20, यही इसका आंसर सॉल्यूशन हो जाता है। रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचेंगे डी में, वो इसने यहाँ पे लिख दिया। सो अंडरस्टैंडिंग यही है, स्ट्रक्चर यही है। पहले हमें सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को रिमूव करना है जो यहाँ पे इसने इंस्ट्रक्शन दी है। आफ्टर दैट उसके बाद हमें जो रिमेनिंग एलिमेंट है ना इस सेट में, जो इस एग्जाम्पल के तौर पर जो ए में दिया हुआ है, वो हमें यहाँ पे लिख देने हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। थैंक यू।